हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुज सिंह। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। तो हमारा एम है टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। तो आइए मीटर ब्रिज को समझ लेते हैं कि किस तरह से होता है। तो इसका सर्किट डायग्राम हम देखेंगे, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम में देखिए, यहाँ पर इसमें कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं। जो दो कॉपर स्ट्रिप हैं ये 90 डिग्री पर बेंड होती हैं और इनके मिडिल में एक स्ट्रिप होती है जो कि स्ट्रेट होती है। ये जो स्ट्रिप है यहाँ दोनों स्ट्रिप्स के बीच में गैप प्रोवाइड कराती है। तो ये जो गैप है ये हमारे लेफ्ट हैंड पे है, तो ये लेफ्ट गैप है, और ये वाला गैप राइट हैंड पे है, राइट हैंड की तरफ है, तो इसलिए ये राइट गैप है। तो जो आपका लेफ्ट गैप होता है, इस लेफ्ट गैप में हम रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं एक रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स इस तरह से दिखाएंगे हम, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे RB, इट इज रेजिस्टेंस बॉक्स। और जो राइट गैप है हमारा, उस राइट गैप में हम उस वायर को कनेक्ट करेंगे जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स जिसका रेजिस्टेंस अननोन है, तो इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया इस तरह से, ठीक। अब हमारे पास यहाँ पर एक टर्मिनल बचा हुआ है। ये जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल से हम गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल बचेगा, उससे हम एक वायर लेकर के जॉकी को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो जॉकी, इसको हम मार्क कर देते हैं J। यहाँ पर ये जो टर्मिनल्स हैं इनको लेबलिंग कर देते हैं A और इसको लेबलिंग कर देते हैं B, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल है, इन टर्मिनल्स के अलोंग एक वायर होता है और इसके नीचे एक स्केल फिक्स रहती है जो कि 1 मीटर का होता है। जो वायर है आपका, वायर भी 1 मीटर का होता है। तो इस तरह से स्केल होती है, स्केल के बीच में वायर होता है। तो क्योंकि वायर की जो लेंथ है, यहाँ पे वायर की लेंथ 1 मीटर है, इस वजह से इसको हम मीटर ब्रिज कहते हैं, ठीक है। तो अब आइए जानते हैं इसको कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो टर्मिनल A है, उस टर्मिनल पर हमें A और B के बीच में एक बैटरी एलिमिनेटर लगा देना है, यानी बैटरी हम कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमने बैटरी को अप्लाई कर दिया और यहाँ पर एक की लगाएंगे हम, 1 वे की, ठीक है। तो 1 वे की लगा देने पर ये सर्किट आपका हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो जो करंट है वो करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। तो इस तरह से इस सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो मीटर ब्रिज का जो सर्किट डायग्राम है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल। तो मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज आपने पढ़ा है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है? P/Q, जो रेशियो आर्म्स का रेजिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। दैट इज P/Q इज इक्वल टू R/S। सपोज हियर S इज द अननोन रेजिस्टेंस। S यहाँ पे अननोन है, तो S को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? S इज इक्वल टू Q/P इंटू R। तो इस तरह से हम अननोन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग द मीटर ब्रिज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, क्लियर। तो अब इसमें जो एपरेटस, हमें जिन एपरेटस की जरूरत पड़ेगी उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कनेक्टिंग वायर्स की। तो ये हमारे पास कनेक्टिंग वायर्स हैं, तो इन्हें हम यूज़ करेंगे कनेक्शन को कनेक्ट करने के लिए। तो आप ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं वो मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पे है एक 1 वे की। तो जो 1 वे की है वो इस तरह की होती है, ठीक है। तो इसमें एक ये सिंगल की होती है, तो इस वजह से इसको बोलते हैं 1 वे की, ठीक है। ये 1 वे की हो गई। देन उसके बाद ये बैटरी एलिमिनेटर है, तो इसको अभी हम सेटअप पे चलेंगे तो वहाँ पे देखेंगे बैटरी एलिमिनेटर किस तरह का होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स की। तो जो रेजिस्टेंस बॉक्स है आपका, वो रेजिस्टेंस बॉक्स इस तरह का होता है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी कीज लगी होती हैं और इस पर मार्किंग होती है, ठीक है। इसके ऊपर मार्किंग होती है, जो कीज़ हैं आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे 1, 2 और इस तरह से लिखा हुआ रहता है, तो उससे हम पता कर लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस बॉक्स में जो रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, सपोज करिए इस की को हम निकाल रहे हैं, तो ये की जो है यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं 2 ओम। तो ये 2 ओम रेजिस्टेंस हमने इसमें से निकाल दिया, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं, वो आपके इस तरह से होते हैं। देखिए
ये कार्बन रजिस्टर्स होते हैं, ये रजिस्टर्स इसके अंदर लगे हुए हैं, ठीक है, और ये ऊपर से इस तरह से होता है। तो मैंने आपको इसका इनर लुक भी दिखा दिया, ठीक है, ये बॉक्स है, ठीक है, और फिर उसके बाद ये इस तरह से इसमें कीज लगी रहती हैं, रेजिस्टेंसेस इस तरह से इसमें फिक्स रहते हैं, ठीक। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जो मिडिल वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर आपका ये है, ठीक, ये आप देख सकते हैं, ये गैल्वेनोमीटर है। इसका जो स्केल है, इसमें मिडिल में यहाँ पर जो पॉइंटर है वो मिडिल में 0 होता है, ठीक है, इसकी स्केल पे मिडिल में 0 होता है और दोनों तरफ ये डिफ्लेक्ट करता है इस तरह से, इसकी जो निडल है, ठीक। और फिर उसके बाद एक इसमें होती है जॉकी। तो जॉकी देखिए इस तरह से होती है, इसको हम जॉकी बोलते हैं, ठीक। ये जो वायर है आपका, इस वायर पे टच कराने के काम में आती है, ठीक। तो बच्चों अब यहाँ पर जो वायर हमने मीटर बेस में यूज किया है, दैट इज दिस वन, ये जो वायर है, ये वायर बना होता है एक अलॉय का, और वो अलॉय होता है कॉन्स्टेंटन या मैंगनीज, ठीक है। तो ये जो अलॉय का वायर हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बहुत हाई होते हैं और इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट लो होता है, इस वजह से हम अलॉय का वायर यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आपको लर्न रखना है कि ये वायर कॉन्स्टेंटन या मैंगनीज का होता है, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा हम किस तरह से अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो उसका प्रोसीजर मैं आपको ब्रीफिंग कर देता हूँ, समझा देता हूँ क्या आपको करना है, ठीक है। तो हमने कनेक्शंस इस तरह से कर लिए। कनेक्शंस करने के बाद में हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो जॉकी है, इस जॉकी को उठाएंगे। अब हम ये चेक करने जा रहे हैं कि जो कनेक्शंस हमने किए हैं वेदर दे आर करेक्ट और नॉट। तो उसके लिए जॉकी को उठाएंगे, जॉकी को उठा के ए पॉइंट पर यहाँ पर प्लेस करेंगे, ठीक है, यहाँ लगा देंगे, ए पॉइंट पर जॉकी को रख देंगे। तो वहाँ पर फिर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन देखेंगे हम। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होना चाहिए, किसी एक साइड में डिफ्लेक्शन वो गैल्वेनोमीटर करेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ बी पॉइंट पे जॉकी को उठा के रखेंगे। तो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है, जो प्रीवियस रीडिंग में आया था, प्रीवियस ऑब्जर्वेशन में आया था, यहाँ ए पे रखने पे उसके जस्ट अपोजिट होगा और उतना ही होगा बराबर, ठीक है। सपोज उधर 30 डिवीजन लेफ्ट में गया वो ए पर रखने पे, तो बी पर रखने पे राइट की तरफ 30 डिवीजन्स जाएंगे, ठीक है। तो अगर इस तरह से होता है तो हमारे कनेक्शंस बिल्कुल एक्यूरेट हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे, अपना सेटअप की तरफ चलेंगे। तो चलिए अब सेटअप की तरफ चलते हैं। तो बच्चों अब हम आ चुके हैं अपने सेटअप पर। तो सेटअप को आप समझ लीजिए। देखिए ये मीटर बेस एपरेटस है, ठीक है। तो इसमें जो मैंने आपको स्ट्रिप बताई थी वो 90 डिग्री वाली स्ट्रिप एक ये हो गई और एक ये इधर हो गई, और ये स्ट्रेट स्ट्रिप है, ठीक है। इस स्ट्रेट स्ट्रिप के ऊपर 3 टर्मिनल्स हैं, 1 2 3, और ये जो स्ट्रिप है इसके ऊपर 1 और ये वाला 2। ऐसे ही सेम इस पे ये वाला 1 जो हमें कनेक्ट करना है और एक ये, ठीक। तो अब हम कनेक्शंस को समझ लेते हैं, हमने कैसे कनेक्शंस किए। तो ये जो आपका लेफ्ट गैप है, इस लेफ्ट गैप में हमने कनेक्ट किया हुआ है एक रेजिस्टेंस बॉक्स को, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये हमने रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट किया हुआ है इस लेफ्ट गैप में। फिर जो हमारा राइट गैप है, राइट गैप में आपको बताया था कि जो वायर जिसका आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है उसको आप लगाएंगे इसमें, ठीक है। देन उसके बाद जो मिडिल टर्मिनल है, मिडिल वाले टर्मिनल को हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव हमने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और जो नेगेटिव है गैल्वेनोमीटर का उसको एक वायर की हेल्प से और हमने कनेक्ट किया हुआ है जॉकी से, ठीक है। तो ये जॉकी आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कनेक्शंस हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। अभी हमारा बैटरी एलिमिनेटर का वर्क रह गया अभी, ठीक है। तो बैटरी एलिमिनेटर में ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव को हमने ए पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया, जो मैंने आपको बताया था कि इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया ए पर, और जो इस बैटरी एलिमिनेटर का नेगेटिव है, इस नेगेटिव को हम कनेक्ट करेंगे एक 1 वे की के हेल्प से। तो ये 1 वे की हमने यहाँ पे लगाई हुई है, और इस 1 वे की का जो दूसरा एंड है उसके वायर के थ्रू और हमने यहाँ एंड बी पर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो फिर मैंने आपको ये और बताया, इसमें जो वायर होता है वो स्केल के मिडिल में लगा होता है। ये वायर कॉन्स्टेंटन या मैंगनीज का होता है,
ठीक है। और जो स्केल आप यहाँ पे देख पा रहे हो, स्केल पर जो दोनों तरफ से डिवीजन्स हैं, यहाँ 0 से ये स्टार्ट हो रहा है ऐसे, तो ये अपर स्केल हो गया, और आप देख रहे हो यहाँ पे ये 100 तक है। तो ये स्केल दोनों तरफ से होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। इधर देखिए इसका 100 हो गया और इस वाले स्केल का इधर से 0 है। तो आप अगर जॉकी को रख रहे हैं तो जॉकी अगर आपने इस तरह से रखी हुई है, तो अगर ऊपर वाली स्केल से आप मेज़र कर रहे हैं तो आपको रीडिंग्स जो है ऊपर वाली स्केल से ही लेनी है, और अगर आप इस तरह से नीचे वाली स्केल पर चल रहे हो तो उससे आपको रीडिंग्स लेनी है, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको कि हमें रीडिंग्स किस तरह से ऑब्टेन करनी है, ठीक है। तो ये ब्रीफिंग हो गई मीटर ब्रिज एपरेटस की, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा देता हूँ ये सेटअप दोबारा से, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको सेट किया हुआ है। अब चलिए अब अपने कनेक्शंस को चेक करते हैं कि जो कनेक्शंस हमने किए हैं वो कनेक्शंस करेक्ट हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो गैल्वेनोमीटर से जो जॉकी कनेक्ट है, उस जॉकी का जो वायर है वो इतना लंबा होना चाहिए कि दोनों एंड पे आसानी से चला जाए। तो हमने काफ़ी लंबा वायर ये ले रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि इस जॉकी को पहले ए टर्मिनल पर रखेंगे और फिर बी टर्मिनल पर रखेंगे, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन आप ऑब्जर्व करेंगे। तो आइए इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो बैटरी एलिमिनेटर का जो टॉगल स्विच है, इस टॉगल स्विच को आप ऑन करेंगे। तो इसको हमने कर दिया डाउन, ये ऑन हो गया। यहाँ पे लाइट आप देख सकते हो, इंडिकेटर, ये इंडिकेटर यहाँ पे ये शो कर रहा है कि हमारे बैटरी एलिमिनेटर ऑन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो की है उस की को हमने इंसर्ट करा दिया, और अब जॉकी को ले करके हम जो टर्मिनल ए है टर्मिनल ए पे रखते हैं, और टर्मिनल ए पे रख देने के बाद हम गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करेंगे। तो आप देख रहे हो कि डिफ्लेक्शन लेफ्ट की तरफ हो रहा है, ये डिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं लेफ्ट की तरफ हो रहा है। और अब इस जॉकी को उठाएंगे यहाँ से, और उठा करके इसको हम क्या करेंगे कि टर्मिनल बी पर रखेंगे। तो टर्मिनल बी पे रख देने पर ये जो डिफ्लेक्शन है वो आप देख सकते हो। इसको और मैं जूम कर देता हूँ, तो ये देखिए ये राइट की तरफ हो रहा है। आई थिंक इसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हो, ठीक है। तो ये कनेक्शंस हमारे बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो इस तरह से हमने कनेक्शंस को चेक कर लिया। अब आगे के प्रोसीजर को जानते हैं कि आगे हमें क्या करना है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर कनेक्शंस को चेक कर लिया है, हमारे कनेक्शंस बिल्कुल एक्यूरेट हैं। अब हम एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हम पहले टॉगल स्विच को ऑन करेंगे। तो ये टॉगल स्विच हमने ऑन किया, इंडिकेटर हम देख लेंगे। इंडिकेटर यहाँ पर ये बता रहा है कि बैटरी एलिमिनेटर इज ऑपरेटिंग, ओके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारी वन वे की है उस वन वे की को इंसर्ट कराएंगे। वन वे की को हमने इंसर्ट करा दिया। अब वन वे की इंसर्ट कराने के बाद हम जो हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले 5 ओम का रेजिस्टेंस हम ड्रॉ कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो की है, इस की जो वैल्यू है यहाँ पर, वो वैल्यू है यहाँ पे 5 ओम, ठीक है। 5 ओम है, तो इसको मैंने इसमें से निकाल दिया, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस मैंने अप्लाई कर दिया इसमें 5 ओम, और इस की को आप देख पा रहे हैं, देखिए मैंने इसको यहाँ पर अलग प्लेस कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जॉकी को उठाएंगे, और जॉकी को उठा करके हमें वायर पर धीरे धीरे स्लाइड कराना है और गैल्वेनोमीटर को हमें देखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम वायर पर इसको स्लाइड कराते जाएंगे, स्लाइड कराते जाएंगे, और स्लाइड कराने के बाद में गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। तो जो डिफ्लेक्शन जहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर गिव्स 0 डिफ्लेक्शन और नल डिफ्लेक्शन, वो हमारा बैलेंसिंग पॉइंट होगा। आप यहाँ पे कुछ हरकत देख पा रहे हैं इस गैल्वेनोमीटर के निडल में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे मैं राइट की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो ये जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है ये भी राइट की तरफ बढ़ता जा रहा है। देखिए मैं राइट की तरफ बढ़ रहा हूँ, यहाँ स्केल पे आप फोकस करिए, तो मैं राइट की तरफ बढ़ रहा हूँ और गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो भी राइट की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे हमें 0 मिल गया है। यही हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा वो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमें इस जगह पर यानी 96.1 या 96.2 अराउंड हमें डिफ्लेक्शन हमें मिल रहा है 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो नल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है, आप गैल्वेनोमीटर को भी देख सकते हैं, और इधर मेरे हाथ की तरफ फोकस करिए, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये जो है 96.1 पर है, ठीक है। तो ये 96.1 पर हमें 96.1 पर हमको यहाँ पर
हमारा पॉइंट मिल गया है और इस पॉइंट पर आके ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो ये हमारा पहला पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 ओम के लिए हो गया, जो कि हमने 5 ओम के लिए निकाली थी। तो इसको हम अपनी लैब मैनुअल में नोट कर लेंगे, ठीक है। अब इसी प्रोसीजर को हमें रिपीट करना है और वो रिपीट हमें करना है। फिर हम इसमें से 10 ओम ले लेते हैं, फिर 7 ओम ले लेते हैं। तो देखिए 5 ये है, 2 और मैं निकाल लेता हूँ इसमें से, तो अब ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 7 ओम के लिए फिर से हमें जो है ये रीडिंग इस तरह से लेनी है। फिर 7 ओम के लिए रीडिंग लेने के बाद फिर हम 10 ओम के लिए रीडिंग लेंगे और इसी तरह से हम इस प्रोसीजर को रिपीट करते रहेंगे और इस तरह से 4 या 5 ऑब्जर्वेशंस हम ले लेंगे। तो 4 या 5 ऑब्जर्वेशंस हम ले लेते हैं, तो उससे हमें अननोन रेजिस्टेंस की 5 वैल्यूज या 4 वैल्यूज मिल जाएंगी, फिर उनका मीन निकालेंगे हम। तो अब हम करेंगे अपनी लैब मैनुअल की हेल्प से, देखते हैं हम कि हमें किस तरह से आगे का वर्क करना है। तो अभी मैं एक रीडिंग और आपको दिखा देता हूँ 7 ओम के लिए। जैसा कि हमने यहाँ से 7 ओम निकाला हुआ है, इस पे स्लाइड हम कराते हैं जॉकी को और स्लाइड कराने पर हम देखते हैं कि हमें कहाँ पर हमारा नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है। आप गैल्वेनोमीटर की तरफ भी देखिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है इट इज़ प्रेसिडिंग टू 0, तो ये 0 की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो रीडिंग है वो करीब हमें मिल रही है 90, तो जो रीडिंग है वो हमको मिल रही है 95.4। 95.4 हमारी दूसरी रीडिंग हो गई, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से इस प्रोसीजर को हम रिपीट करेंगे और रिपीट करके अपनी रीडिंग्स हमें निकाल लेनी है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं लैब मैनुअल की तरफ। तो बच्चों अब हम अपनी लैब मैनुअल पर आ गए हैं। इसमें आप देखिए यहाँ पर लेंथ ऑफ द गिवन वायर, जो वायर आपने यूज़ किया था उसकी लेंथ को आपको मेज़र करना होगा। तो उसकी लेंथ को आप कैसे मेज़र करेंगे, जहाँ पर वो वायर लगा हुआ है उसको पेयर ऑफ सीजर से, यानी एक सीजर ले लीजिए, आप उससे कट करिए, कट करके उसको मीटर स्केल की हेल्प से आप उसकी लेंथ निकाल लीजिए। तो यहाँ पर लेंथ कितनी भी जितनी होगी उसकी 70 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 58 सेंटीमीटर, जो भी उसकी वैल्यू हो वो आपको यहाँ पे नोट करनी है। देन उसके बाद आप यहाँ पे टेबल देखिए, टेबल फॉर अननोन रेजिस्टेंस X, ठीक है। जो वायर हमने यूज़ किया था उसका रेजिस्टेंस ही तो हमें निकालना है, उसका रेजिस्टेंस अननोन था, तो उसके लिए टेबल है हमारे पास। तो इसमें सीरियल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 ये पहला कॉलम हो गया। फिर उसके बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पे रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है, अगर आपको ध्यान हो तो हमने पहला जो है 5 ओम निकाला था वहाँ से, तो 5 ओम हो गया पहला। फिर उसके बाद हमने 7 ओम निकाला था, दूसरा 7 ओम हो गया, तीसरा आपने 10 ओम निकाल लिया और फोर्थ वन आपने 12 ओम निकाल लिया। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने रेजिस्टेंस निकाले हुए हैं। अब इसके लिए जो लेंथ थी वो सपोज हमें मिली थी 96.1 पर, तो लेंथ हो गई। अब आप क्या करेंगे, इसे 100 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि जो वायर आपका था वो वायर 100 सेंटीमीटर का था, तो आपने अगर इसको माइनस किया तो 3.9 आपको यहाँ मिल जाता है ये, ठीक। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पर इस फॉर्मूले में, यानी AX इज इक्वल टू R इंटू Q बाई P, ये मैंने आपको बताया था। तो जो P है वो बैलेंसिंग लेंथ थी आपकी, तो वो बैलेंसिंग लेंथ आपकी L है, और जो Q है वो रिमेनिंग लेंथ है, तो वो 100 माइनस L है, ठीक है। तो इस तरह से 100 माइनस L अपॉन L आप अप्लाई करेंगे फार्मूला और उसमें इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो आप इसी तरह से 7 ओम के लिए जो बैलेंसिंग लेंथ आई है, फिर उसमें 100 माइनस L का नोट करेंगे यहाँ पे, फिर ये X2 निकालेंगे, फिर X3, फिर X4, इस तरह से 4 वैल्यूज आपने निकालनी। इन 4 वैल्यूज को निकालने के बाद फिर क्या करेंगे आप कि यहाँ पर देखिए हमें लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। अब यहाँ पे वर्क आएगा स्क्रू गेज का। स्क्रू गेज का वर्क क्या होगा कि जो वायर हमने यूज़ किया हुआ था, जैसे ये वायर है, ठीक है, तो ये जो वायर हमने यूज़ किया हुआ था उस वायर की डायमीटर आपको फाइंड आउट करनी होती है विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। तो इसकी वायर की जो डायमीटर है उसको हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज के यूज़ को मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो गो थ्रू दैट वीडियो एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायमीटर निकालेंगे वायर की, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रू गेज हमारे पास है, इस स्क्रू गेज की हेल्प से हम जो वायर हमारे पास है उस वायर की डायमीटर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज ये वायर हमारे पास है, वायर हमें वही उसकी डायमीटर निकालनी है जिस वायर को हमने वहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं रीडिंग्स कितनी आ रही हैं, तो उसके लिए आप उस वीडियो को देख लेना, तो उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम इसकी डायमीटर निकालते हैं। तो इसकी जो डायमीटर की जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आप देख सकते हैं
कि हमें जीरो वाला ही केवल डिवीजन दिखाई दे रहा है, उसके आगे कोई डिवीजन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेन स्केल पर हमारा वैल्यू 0 है और यहाँ पर जो वैल्यू है सर्कुलर स्केल पे वो है हमारी 46। ठीक है, तो और अच्छे से इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये वैल्यू हमारी आ रही है मेन स्केल पर 0 और सर्कुलर स्केल पर ये वैल्यू है 46। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर टेबल में इसको नोट डाउन कर लेंगे और इसी तरह से इसकी करीब 4 ऑब्जर्वेशंस हम ले लेंगे। अब यहाँ पर 2 वैल्यूज आपको दे रखी हैं, ए और बी। तो ए और बी क्या है, पहले तो आपने इस तरह से मेजर किया और फिर उसको ऐसे घुमा दिया। ठीक है, पहले ऐसे मेजर किया और फिर ऐसे उसको घुमा दिया। तो उस तरह से आपको 2 जगह पर लेनी है, एक ही पॉइंट पर उसको परपेंडिकुलर करके आपको जो है रीडिंग निकाल लेनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारी क्या है, लीनियर स्केल रीडिंग क्या है, वो हम लिखेंगे सारी चीज़ें इसमें। ठीक, तो हमारा जो सर्कुलर स्केल रीडिंग थी वो 46 थी। अब n इंटू LC, n हमारा है 46 और लीस्ट काउंट इसकी होती है 0.01। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, मेन स्केल का हमारा 0 था। ठीक है, तो यहाँ पे 0 और प्लस 0.46, तो ये 0.46 पहला ऑब्जर्वेशन हमारा आ जाता है। ठीक है, 0.46। उसी तरह से 0.47, 0.46, 0.45 इस तरह से हमें ऑब्जर्वेशंस मिल जाएंगे। इन सारे ऑब्जर्वेशंस का मीन निकालेंगे तो उस तरह से हमें डायमीटर मिल जाएगी। तो सपोज करिए ये डायमीटर हमारी आ जाती है 0.46 मिलीमीटर। ठीक है, इस तरह से ऑब्जर्वेशंस के बाद हमने इस डायमीटर को निकाला। अब डायमीटर को निकालने के बाद फिर क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन में आप क्या करेंगे बच्चों कि कैलकुलेशन फॉर x है यहाँ पे। तो हमने ऊपर जो टेबल थी हमारी, ये टेबल, इस टेबल में आपने x1, x2, x3 ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करी थी। उन सारी वैल्यूज़ का मीन निकालना है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 यहाँ पे वैल्यूज़ रखनी है आपको। ये नहीं रखना आपको x1, x2, x1 की वैल्यू जो आई थी वो। ठीक है, तो 4 ऑब्जर्वेशन आपने लिए थे। तो इस तरह से आप मीन रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो। तो वो मीन वैल्यू हो जाएगी अननोन रेजिस्टेंस की। अब डी की कैलकुलेशन के लिए भी मैंने आपको बता दिया है इस टेबल में। तो ये यहाँ पर डायमीटर हमने कैलकुलेट कर ली। फिर उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर आप जानते हैं कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू x इंटू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4l। वैसे रो इज इक्वल टू r इंटू ए अपॉन एल होता है। अब a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और r इक्वल टू dy2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, a इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो a की वैल्यू ये हो जाएगी। इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर देते हैं तो आपको फिर ये मिल जाता है। ठीक है, तो ये रो इक्वल टू x इंटू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4l, ये यहाँ से आ जाता है। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, और कैलकुलेट करने के बाद अपना रिजल्ट फिर हम दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज एरर हमने निकाला है। तो परसेंटेज एरर के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास होगी इस वायर की। ठीक है, अगर दे रखी है तो यहाँ कंडीशन भी है इफ गिवन, और नहीं दे रखी तो इसको आप छोड़ सकते हो इतने को। ठीक, तो यहाँ पर रिजल्ट हम निकाल देंगे। अननोन रेजिस्टेंस इतना है वायर का, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इतना है और परसेंटेज एरर इतनी है, अगर वो आपको स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी है तो। ठीक, फिर जो प्रिकॉशंस है वो प्रिकॉशंस लिखेंगे, सोर्स एरर लिखेंगे। ये आपका एक्सपेरिमेंट इस तरह से फिनिश हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।